अगर तो आप सब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डीओज़ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपका बहुत जल्द टेस्ट होने वाला है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि अब आपने क्या तैयारी करनी है, मतलब आपके पास क्या सिलेबस आने वाला है। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको मैसेजेस या मेल आना स्टार्ट हो जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आपने क्या सिलेबस है इसका और इसकी तैयारी कैसे करनी है इस मुकम्मल वीडियो के अंदर। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज और जॉब से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ और साथ ही मैथ के कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो वो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से अगर तो वो 50 नंबर का है तो इनमें से जो भी मैंने आपको बताए हैं आपके सामने शो हो रहा है, इसमें से वो 6-6, 5-5 कुछ एमसीक्यूज़ आएंगे और वो आपसे लेंगे। ठीक हो गया आज। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि आखिर इस चैनल पे आपको तैयारी करने में और बुक से तैयारी करने में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखें, जो मैं आपको एमसीक्यूज़ तैयार करवाऊंगा उसके नाम मैं सिर्फ आपको आंसर दूंगा एमसीक्यूज़ के, बल्कि आने वाले जो दूसरे 4 ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यूज़ में सबकी डिटेल बताऊंगा। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम जो मैं आपको समझाऊँगा उसमें हम जानेंगे कि सोल्यूशन ऑफ द एमसीक्यूज़, और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि डिटेल ऑफ द एमसीक्यूज़। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होगा सजेशन ऑफ द नेक्स्ट एमसीक्यूज़, और लास्ट नंबर पे हम देखेंगे कि डिटेल ऑफ द अदर 3 ऑप्शंस। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सवाल है कि द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और लास्ट है यूरोप। तो ये हमारे पास इस तरह का एमसीक्यूज़ होगा। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अगर आप 1 को देखें तो सोल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़, यानी कि हम इसका सबसे पहले एक सोल्यूशन जानेंगे कि आखिर कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, डिटेल ऑफ द एमसीक्यूज़, यानी कि इस एमसीक्यूज़ की हम डिटेल जानेंगे। डिटेल क्या होगी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे कि एशिया इसका आंसर था, तो हम जानेंगे कि एशिया के अंदर टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट था, और इसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और इसमें सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसमें पावरफुल कंट्री कौन सी है। मतलब कि ये एक एमसीक्यूज़ की हमने डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सजेशन ऑफ द नेक्स्ट एमसीक्यूज़, यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब हम ये देखेंगे कि ये सवाल आखिर क्यों आया था और कितनी बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये कितना अहम है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि अगली बार कौन सा सवाल इसमें से आ सकता है। यानी कि लाजमी नहीं है कि यही रिपीट हो, इससे मिलते जुलते कुछ और ऑप्शंस भी, कुछ और सवाल मिलते जुलते आ सकते हैं। जैसे कि मैं वो आपको देखता हूँ कि डिटेल ऑफ द अदर 3 एमसी ऑप्शंस, यानी कि एशिया हमारा आंसर था, अब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बचा है। तो अब हम इसके बारे में इनकी डिटेल जानेंगे। तो ये होगा, अफ्रीका के बारे में भी हम जानेंगे कि ये कैसा कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। इसी तरह से यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसके बारे में भी हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। और इस तरह से जो है आपके, मैं हर इंग्लिश, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज, इन सब में से ना मैं आपके लिए 50-50 एमसीक्यूज़ ऐसे लेकर आऊँगा जो कि बार बार पेपर्स में, टेस्ट में आते हैं, और इससे मिलते जुलते हम बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे जो कि हो सकता है कि 98% ये एमसीक्यू जो हैं वो चेंज होकर आ जाएं आपके पास। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आने वाली मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है इसकी एमसीक्यूज़ मेरे पास तैयार हैं, सिलेबस पूरा तैयार है, और मैं इसके डे बाय डे जो है आपको 1-2 दिन के अंदर सारे के सारे आपको आंसर इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको बता दूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।